हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसके बारे में जानना है, उससे क्या है मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है इसके बारे में जानना है। इलेक्ट्रिसिटी को किन किन फैक्टर के द्वारा अफेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट क्या होते हैं, किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ में पास कैसे होती है, ये सब जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किसी भी एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, आप सभी घर में बिजली आती होगी है, ठीक है, सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। कहीं पे बल्ब जलाने के लिए उपयोग होता है, कहीं पे फैन चलाने के लिए, तो कहीं के बड़े बड़े व्हीकल्स को चलाने के लिए। ठीक है, हर जगह क्या उपयोग हो रहा है आज के ज़माने में? हर जगह पे उपयोग किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे पानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, हीट से प्रोड्यूस किया जाता है, वाइंड से प्रोड्यूस किया जाता है, टाइड से प्रोड्यूस किया जाता है, फिर न्यूक्लियर से भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होगी जब उसमें चार्ज आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी, तभी प्रोड्यूस होगी जब किसी बॉडी में चार्ज क्रिएट होगा और वो चार्ज क्या करने लगे? मूव करने लगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जान ले क्या होता है। देखिए, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने का काम चार्ज ही करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तक ले जाने का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज ही। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी बॉडी को अगर रब कर दें तो डेवलप हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? किसी करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिसिटी को या फिर करंट को फ्लो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? चार्ज ही। चार्ज के कारण ही क्या होता है? करंट का कंडक्शन होता है। ठीक है, चार्ज जब फ्लो करेगा तब जाके क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि अगर किसी बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, किसी भी एटम से हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए करंट को फ्लो कराने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जाएगा तो उस एटम के ऊपर चार्ज आएगा, तो चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, प्रोटॉन की वजह से कभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता है। किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे मान लो कि
किसी घर के अंदर 10 लोग हों और बाहर 10 लोग हों, ठीक है, किसी घर के अंदर 10 लोग हों और घर के बाहर भी 10 लोग हों, तो सबसे कोई जब बाहर से कोई हमला करने आएगा तो सबसे पहले बाहर वालों को मारेगा, है ना। सबसे पहले किसको मारेगा? बाहर वालों को। तो जब बाहर वालों से अगर जीत गया तब अंदर आएगा, लेकिन अगर बाहर वाले अगर उसको मतलब रोक लिए वहीं पे तो तब अंदर वाले का कोई रोल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले कौन? बाहर वाले के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आता है। तो किसी भी एटम के अंदर सबसे आउटर साइड में क्या होता है? आउटर साइड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी कोई भी फोर्स लगेगा, ठीक है, जब भी किसी एटम के ऊपर फोर्स लगेगा तो सबसे पहले कौन उसमें से इजेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही उसमें से निकलेगा या इलेक्ट्रॉन ही उसमें आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किसका इंपॉर्टेंस होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम चार्ज हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। जैसे कि मान लेते हैं कि यही दो चार्ज हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कि ये दोनों जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग आपस में लाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। ये दोनों कहाँ जाना चाहेंगे? दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। या पॉजिटिव हो उनको पास में लाएंगे तब भी दूर जाएंगे, या दोनों नेगेटिव हो तब भी उसको पास में लाएंगे तो वो भी दूर जाएंगे, मतलब रिपल्सन होगा। मतलब लाइक चार्ज है, अगर सेम चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि like charges repels each other। लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर करते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर अपोजिट चार्ज है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये क्या होगा? इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स अनलाइक चार्ज का क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि एक तो छोटा सा फॉर्मूला होता है इसी में, कि देखो चार्ज जो होता है ना, चार्ज इज डिनोटेड बाई Q। किससे डिनोट किया जाता है? Q से, और इसकी SI यूनिट होती है क्या होती है? कूलम। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, उसकी SI यूनिट क्या होती है? कूलम। और Q बराबर होता है Ne, जहां पे Q क्या है?
Q जो है वो चार्ज है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नहीं, ठीक है, Q क्या है यहाँ पे, चार्ज है, और N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये तो बात हो गई चार्ज के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? तो कंडक्टर का मतलब है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करे। कंडक्टर मतलब क्या होता है? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसे क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? इंसुलेटर। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current। ठीक है, कि जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को इट इज डिनोटेड बाय I। तो I बराबर क्या होगा? कह रहा है कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, दैट मीन्स Q बाई T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। दो फॉर्मूला हो गए ना, एक ये फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q बाई T, और पिछला फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू NE। तो I को ये भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू NE अपॉन T। ठीक है, I को ये भी लिख सकते हैं NE अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि ये द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अरे इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज के फ्लो का रेट होता है। ठीक है, जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आ गया? अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? भाई चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसे करंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन करंट किस दिशा में ट्रेवल करेगा, किस दिशा में चलेगा, उसको हम लोग कैसे फाउंड करेंगे? तो देखो, करंट तभी फ्लो होगा जब चार्ज फ्लो करेगा। जब चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट होगा। ठीक है, और चार्ज फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का मतलब। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इधर क्या फ्लो करेगा? करंट। दैट मीन्स करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो लिख देता हूं ये पे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
is opposite to the flow of electron। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब बात करते हैं वही कंडक्टर इंसुलेटर की। कंडक्टर एंड इंसुलेटर हेडिंग डाल लीजिए। देखो कंडक्टर से मतलब those material which allow the flow of current are known as conductors। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करें, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसमें से विद्युत पास करे, इलेक्ट्रिक पास करे, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, और उसके बाद लिख सकते हैं आयरन, ETC। बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसमें कंडक्टर, जिसमें से करंट पास हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर अभी भी बताया गया है कि इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। लिखिए पहले कि those substances या those materials which do not allow the flow of electric current are known as इंसुलेटर। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास ना करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक, वुड, रबर, पेपर, ETC। ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर से करंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया ना? आज आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। चार्ज कैसे होगा भाई? जब किसी के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या उसके किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव, होता है नेगेटिव। उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, कुछ चार्ज से रिलेटेड फॉर्मूला भी आना था, Q = NE। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा आपने। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट, फ्लो के रेट को ये क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपने कंडक्टर पढ़ा कि मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू करंट को पास करें, उससे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर का एग्जाम्पल था कि जैसे कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और फिर सिल्वर हो गया, और आयरन हो गया, ETC। उसके बाद क्या पढ़ा आपने? इंसुलेटर पढ़ा। इंसुलेटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। एग्जाम्पल है प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, आपका वुड हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना पढ़ाएंगे आप लोग बढ़िया से ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।